हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कल यानी कि 12 नवंबर को इंडिया द्वारा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट कंडक्ट किया गया LRLACM मिसाइल का। ये LRLACM लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है जो कि बेस्ड है ITCM प्रोजेक्ट पर, यानी कि इंडियन टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल प्रोजेक्ट पर, जो कि खुद निर्भय के प्रोजेक्ट पर बेस्ड है। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो क्रूज मिसाइल डेवलप करी जा रही है, ये मैक्सिमम 1500 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को स्ट्राइक करने में सक्षम होगी और 100% इंजनाइजेशन यहाँ पर अचीव किया जाएगा। यानी कि जो टर्बो फैन इंजन यहाँ पर लगेगा ये भी इंडिजिनस होगा, जो कि इस केस में STFE या फिर मानिक है। तो ये जो टेस्ट था इसके अंतर्गत मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर को इस्तेमाल किया गया था जहां से ये मिसाइल लॉन्च हुई थी, और इस टेस्ट के दौरान जितने भी पैरामीटर्स रखे गए थे उनको अचीव किया गया और मिसाइल की जो प्रोग्रेस है ये डिफरेंट सेंसर से मॉनिटर करी गई। चाहे इसमें रडार हो, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम हो या फिर जो ITR में टेलीमेट्री सिस्टम है उसका डेटा हो, उसे भी इस्तेमाल किया गया इस मिसाइल की प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए। तो डिफरेंट वे पॉइंट नेविगेशन को यहाँ पर रखा गया था और इस मिसाइल ने डिफरेंट मनोवर्स को परफॉर्म करते हुए डिफरेंट एल्टीट्यूड्स और स्पीड को अचीव करते हुए अपनी कैपेबिलिटी को पूरी तरीके से प्रूव किया है। तो ये बात हम आपको बता दें कि ये एक मिशन मोड का प्रोजेक्ट है और इसको ADE यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा लीड किया जा रहा है, जिसमें हेल्प इनको मिल रही है DRDO की डिफरेंट लैब से और भारत डायनामिक लिमिटेड से, यहाँ तक कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का भी कंट्रीब्यूशन है और ये दोनों डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर है इस पूरे प्रोजेक्ट में। तो अब सवाल यहाँ पर यह उठ रहा होगा कि कितनी रेंज में इस मिसाइल को टेस्ट करके देखा गया है। तो जो प्रेस रिलीज निकाली गई है उसमें रेंज को मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जो नो टाइम रिलीज किया गया था 12 से 14 तारीख के बीच में, उसमें 300 किलोमीटर का एक एरिया रखा गया था। तो यहाँ पर अगर आप नो टाइम को देखेंगे तो ये नज़र आता है कि डिफरेंट वे पॉइंट के हिसाब से मनोरिंग को भी दिमाग में रखते हुए एरिया को चूज किया गया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव रहा होगा ये इस मिसाइल की फुल रेंज को टेस्ट करना नहीं रहा होगा, बल्कि इस मिसाइल की मनोरेबिलिटी, स्पीड और नेविगेशन कैपेबिलिटी को टेस्ट करने का रहा होगा। तो ये बात हम आपको बता दें कि जो LRLACM है ये मिसाइल्स एयरफोर्स द्वारा भी इस्तेमाल करी जाएंगी और इंडियन नेवी द्वारा भी इस्तेमाल की जाएंगी। इंडियन नेवी के वॉरशिप्स इन मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम होंगे और ये यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से लॉन्च होने में सक्षम होंगे, यानी कि जहां पर ब्रह्मोस हमारी वॉरशिप्स द्वारा कैरी करी जाती है, सेम उसी लॉन्चर से इन मिसाइल्स को कैरी किया जाएगा। तो अगर आप ब्रह्मोस के मुकाबले इस मिसाइल को कंपेयर करेंगे तो ये मिसाइल आपको साइज में बहुत ज़्यादा छोटी नहीं मिलेगी, पर थोड़ी सी छोटी है, लेकिन वजन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ब्रह्मोस इन मिसाइल्स के मुकाबले लगभग दुगनी भारी है, यानी कि अगर वजन के हिसाब से हम चीज़ें देखें तो हमारे जो वॉरशिप्स हैं वो ब्रह्मोस के मुकाबले इन मिसाइल्स को दुगने नंबर में कैरी करने में सक्षम होनी चाहिए। पर अभी के लिए जो UVLS ब्रह्मोस के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं उन्हीं से इन मिसाइल्स को फायर किया जाएगा। तो जो हमारे डिस्ट्रॉयर्स हैं करीबन 16 एज ए UVLS के साथ आते हैं, तो हो सकता है ब्रह्मोस और LRLACM डिफरेंट कॉम्बिनेशन में अपने रोल के हिसाब से इनमें रखी जाए। बाकी इंडियन एयरफोर्स द्वारा भी इनको इस्तेमाल किया जाएगा और ये चीज़ हम आपको बता दें कि ये मिसाइल कम्प्लीटली इंडिजिनस है। यहाँ तक कि जो मिड कोर्स के लिए रिंग लेजर जारो बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम दिया गया है उसको भी एड करने के लिए इंडिजिनस नाविक सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम को इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर जो इंडिजनाइजेशन है उसको मेन गोल रखा गया है और इसको मिशन मोड के अंतर्गत इसलिए डाला गया है क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। अगर आप रशिया यूक्रेन की वॉर देखें या फिर इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट को देखें तो ये एक ऐसे वेपन्स हैं जिनको आप वॉर में सबसे पहले यूज़ करेंगे और सबसे ज़्यादा बड़े नंबर में इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपकी डोमेस्टिक कैपेबिलिटी नहीं होगी इनको 100% इंडिजिनसली प्रोड्यूस करने की, तो आप लॉन्ग टर्म वॉर सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे। तो LRLACM के साथ साथ एक SLCM मिसाइल यानी कि सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल पर भी काम चल रहा है, जो कि करीबन 500 किलोमीटर की रेंज में स्ट्राइक करने में सक्षम होगी और वो थोड़ा लाइटर वर्जन होगा इस मिसाइल का। वजन 1000 किलोग्राम से थोड़ा कम वहाँ पर रखा जाएगा। डायमेंशन वाइज भी वो थोड़ी सी छोटी मिसाइल होगी और ऐसा मानकर चला जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में उसका टेस्ट भी हो सकता है। बाकी LRLACM के एक एंटी-शिप वेरिएंट पर भी काम किया जा रहा है। तो ये जो वेरिएंट है ये लैंड अटैक के लिए है, जैसा कि नेम सजेस्ट करता है। जो एंटी शिप वेरिएंट होगा वो शिप के अगेंस्ट में इस्तेमाल किया जाएगा। तो वहाँ पर सी स्कीमिंग जैसी कैपेबिलिटीज़ आ जाएंगी जो कि इस मिसाइल को और भी ज़्यादा डेडली बनाएंगी। तो ये मिसाइल्स जैसे कि हम जानते हैं सबसोनिक स्पीड में फ्लाई करती हैं एक टर्बोफैन इंजन को यूज़ करते हुए, जो कि हमारा इंडिजिनसली डेवलप्ड STFE मानिक है। तो ये एक काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।